बाबा साहब की जयंती असल में कोई नहीं मनाता है। हाँ। असल में जो बात है कि बाबा साहब के जो रूल रेगुलेशन उन्होंने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी धज्जियां उड़ा दी है गवर्नमेंट। जब पत्रकारिता क्या होता है, चौथा स्तंभ है इसका इंडिया, इसको साफ बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलेगा। जब मैं ये पेपर लेकर के जाता हूँ बोलते ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ, हम कभी हमने बच्चे नहीं पालने क्या, हमने भी टीआरपी नहीं बढ़ानी क्या, हम क्यों मोदी के खिलाफ बोलेंगे, हम क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे भाई। इधर मीडिया बने आ जाते हैं, हम बाबा साहब का जय खा कर रहे हो। अभी गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है, उनकी नीयत ही अच्छी नहीं है, सब प्राइवेट कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, कॉलेज है, सब कर रहे हैं। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, उसके बाप के पास रोजगार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, और कैसे दलित समाज ऊपर आएगा। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में, मैं हूं आपके साथ फरीद। 131वीं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर यहाँ पर मेला लगा है। इस वक्त मौजूद हूँ संसद मार्ग पर, जो मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। उसके बाद जो लोगों ने उन्हें मानना शुरू किया, जो उन्होंने देन दी संविधान को, संविधान बनाकर लोगों को उसकी देन दी, अपने अधिकारों के प्रति उन लोगों को सजग किया, जागरूक किया। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं उनको मानने के लिए। जो उन्होंने लोगों को अधिकार दिए, उसी से जो लोग जागरूक हुए हैं, उन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर पोस्टर लगाया हुआ है इन लोगों ने। किसलिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सॉरी, किसलिए इकट्ठा हुए? आज हमने एक नई पार्टी की स्थापना करी है जिसका नाम इंडियन जस्टिस पार्टी एस है, और इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मतलब पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं, जयंती के लिए इकट्ठा हुए हैं? पार्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर जयंती बनाने का निर्णय लिया, इसीलिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए। आप लोग किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? अपने समाज को एक अच्छा मूल जो भी हमारा है संविधान में वो सब करने के लिए, ठीक है, वही हमारा मेन मकसद है। जो भीमराव हमारे बाबा साहब ने जो भी लिखा है, जो भी करने के लिए, वो इसी पल पे हम लोग करना चाहते हैं अपना काम। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, अधिकार दिए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। उनके जो कर्म थे उनको अपनाने के लिए, जो उनके अच्छे काम करके गए हैं, उन सब चीज़ों को अपनाने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कितना बड़ा मंच है, यहाँ पर लोग बैठे हुए भी हैं, आगे भी कितनी सारी भीड़ है। लगातार ये जो पूरा रोड है, इस पे स्टॉल लगाए हुए हैं, जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए। खाने का स्टॉल अलग से लगा हुआ है, पानी पीने का, ये देखिए खाना भी खा रहे हैं। सर, ये जो स्टॉल है यहाँ पे, इससे आपने खाना लिया तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या फिर पैसे लेकर? नहीं, पैसे नहीं मिल लेते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हाँ, बाबा साहब की जयंती पर यहाँ पे फ्री में खाना बांटे जा रहे हैं? जी मैम। तो आप कितना मानते हैं बाबा साहब को, और कितने उनके कामों पर अपन चलते हैं? नहीं, मैं बहुत मानता हूँ। हाँ, बाबा साहब को बहुत मानता हूँ, इसलिए तो रैली में आए हैं। मानते नहीं तो क्यों आते? तो उनके जो काम उन्होंने बताए थे उनको आप पूरा कर रहे हैं? हाँ, एकदम कर रहे हैं। क्या जो उनके वचन है, गुरु के स्वरूप में मानते हैं और पूरा करते हैं। क्या काम? काम वही कि गुरु को वचन पे चलना। जी, कुछ काम बताइए। काम वही सत्य पे चलना है, हम लोगों को गुरु का बात को पालते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक अंकल है। हाँ, आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखो, मैं जम्मू से आया हूँ। अच्छा, जम्मू से आए आप यहाँ पर जयंती बनाने के लिए? बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए? बाबा साहब की जयंती असल में कोई नहीं मनाता है। हाँ। असल में जो बात है कि बाबा साहब के जो रूल रेगुलेशन उन्होंने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी धज्जियां उड़ा दी है गवर्नमेंट। अभी उसके लिए आपको मैं सालबुट प्रूफ दिखाता हूँ, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्शन में ये देखो, क्या ही? इट इज सर्टिफाइड दैट द बलवान सिंह और द नसीब सिंह विलेज नारायणपुर नोटिस, ऐसे बताइए क्या है ये थोड़ा। has announced by this that in the national interest on big October इतने थे सोर्स was apprehended in पाकिस्तान। आर्मी से रिटायर हूँ तो पाकिस्तान में भेजा मैंने, सर्जिकल स्ट्राइक होता ना जैसे। अच्छा। ऐसा ही मिशन होता था। 15 साल वहाँ पर पाकिस्तान में? हाँ। वहाँ से जब आए तो आकर के जैसे धक्के खा रहे। अब मुझे इधर लगता है कि बाबा साहब के नाम पर लोग कितनी लूट मार हो रही है। जो असल मुद्दा है बाबा जी साहब का, गरीबों की मदद, जात पात बेहद मदद। आज तक बताओ, जहाँ भी जाओ सबसे पहले पूछेंगे भैया जात क्या है आपकी,
क्या बाबा साहब को मानते हैं, जात क्यों पूछते हो? ठीक है ना। अब बाबा साहब को मानते हो तो जो एड्रेस क्यों पूछते हो, कहाँ से आए हो? इंसान हो तो इंसानियत के नाम से बोलो ना कि किस पार्टी से बिलोंग करते हो। बाबा साहब को मानते कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो, ऐसा क्यों पूछते हो? इसका मतलब साफ है कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं। अगर बाबा साहब के रूल रेगुलेशन को मानते होगे, उनसे बोलते हो सवाल ही नहीं करते। इनके सामने क्या गरीब फुटपाथ पर नहीं खा सो रहे हैं? इनके सामने बोलते मोदी जी बोल रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है दो, लेकिन अपने जो भूखे मर रहे हैं उनको तो कुछ सोचो। अपने जो भूखे फुटपाथ पर मर रहे हैं उनको तो सोचो। अरे कुत्तों की तरह मार दिए अमीरों ने, रोड पर गाड़ी जाती उनके ऊपर से लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। कोई किसको सजा हुई है? नहीं हुआ। 14 साल आपके सामने मैं काट कर आया हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे भेजा है। और ये जो अभिनंदन जो एकदम 2 हमारे हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए, उसका रिवॉल्वर लेकर के पाकिस्तान के म्यूजियम में लगा दिया। पाकिस्तान हर जगह बताता देखो जी हमारे इंडियन पायलट का रिवॉल्वर लेकर रखा है, उसको आकर के परमवीर चक्र दे देती है गवर्नमेंट। और हमारा जो कोई सफाई होता ना तो उसको कोर्ट मार्शल करके उस को भेज देती, बहन जो तेरे हाथ से दुश्मन मुल्क कैसे उतार ले गया। अच्छा, सरकार में जातिवाद हो रहा है। अरे जातिवाद तो सामने आपके साथ आप पूछते हैं, क्या आपके साथ नहीं हो रहा क्या? अब सच्चाई को जब पत्रकारिता क्या होता है, चौथा स्तंभ है इसका इंडिया, इसको साफ बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलेगा। जब मैं ये पेपर लेकर के जाता बोलते ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ, हम कभी हमने बच्चे नहीं पालने क्या? हमने भी टीआरपी नहीं बढ़ानी क्या? हम क्या मोदी के खिलाफ बोलेंगे? हम क्या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे भाई? तो पत्रकारिता करना छोड़ दो ना भाई। बाबा अम्बेडकर साहब के रूल पर चलो ना। इधर मीडिया बने आ जाते हैं, हम बाबा साहब का जय खा कर रहे हो, कुछ ही कर रहे हो। पत्रकारिता के नाम का जोखा है, लोगों का टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सच्चाई बोलने वाला कोई है ही नहीं। जो बोलेगा रात को रात उसको जेल में डाल देंगे। बेटा अभी तू गवर्नमेंट चलाता रहे, क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ लोग यहाँ पर इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं ना ताकि जो उनके रूल रेगुलेशन है उनको आगे बढ़ाया जा सके। अरे बाबा जी कहाँ बढ़ाते हैं जी आगे? ये तो पीछे भी कहते हैं, रातों रात कानून बदली कर देते हैं जी। अभी एमएसपी बढ़ाते रातों रात बदली। हाँ जी, जहाँ पार्टी हार रही है इसको छोड़ो, ये कानून बदली करो, दूसरा बढ़ा दो। ये क्या है कि बाबा साहब ने 5 साल में कानून बनाने में लगा दीजिए, रातों रात उसको खत्म कर देते। अब बोलते हैं कि जो बाबा साहब के लिए इकट्ठे हो रहे, अपनी दाल रोटी सेकने के लिए, बस इनका अपना पेट पूजा होनी चाहिए। इनका अपना भारतीय जनता पार्टी अच्छी है मैं बोलता हूँ, लेकिन काम कम, प्रयास कम, प्रचार ज्यादा है। हर बात का प्रचार है, जहाँ जो टट्टे पेशाब करते हैं उसका प्रचार है। इतने शौचालय बनाए, इतने 1 थैला घुमा करके तो आते हैं करोड़ों को। कौन से करोड़ को ग्राउंड पर देखा है? शौचालय ग्राउंड पर देखिए, ग्राम से को देखे 500 रुपये तेरे शौचालय बन गया और रजिस्टर पर चढ़ गया। हमारे रजिस्टर में जाकर के इसको 1300 में पड़े हैं और बता दिए 30,000। ये कौन सा है भाई? ग्राउंड पर नहीं है कुछ भी, पेपरों में बन रहा है, प्रचार है, नहीं है असल में नहीं है। जो वो बात करते हैं तो आप यहाँ पर आज किस लिए आए हैं? अरे बाबा मैं भी ऐसे आए जैसे आप आए। हम श्रद्धांजलि देने जाए, उनका दर्शन कर लें, उनको याद कर रहे बच्चे, उनको भारत रत्न मिला है। उन्होंने कितनी तपस्या की होगी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका में जाकर के भाषण दी, वो सरस्वती के उपासक थे। उन्होंने मेडिटेशन किया था, जो किया था, बल की था, प्रदर्शनी की थी। हमारे मिनिस्टर को देखो, किसी को कोई इसी के बाहर तो निकलते नहीं है और चलते हैं बाबा साहब के नाम लेकर के। तो देखा आपने किस तरह से सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है कि जो सरकार है वो बिल्कुल भूल चुकी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनके कुछ कर्तव्य भी उन सब चीज़ों को नकार कर अपनी मनमर्जियाँ कर रही है। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे पूछते हैं, सर आप किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ पे? हम पूजनीय बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अच्छा, तो जो उनके काम थे कितना आप अपने जीवन में उनको उतार पाए हैं? देखिए कुछ तो हमने उनसे सीखा है और उनकी सीख के कारण ही आज हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, समाज धीरे धीरे समझ रहा है और उनके आदर्शों पर चलकर अपने शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और फिर संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। सर कहाँ शिक्षित हो रहे हैं? आज भी जो समाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर का मानता है वो उनके पास रोजगार नहीं है, पिट रहा है, शिक्षा नहीं है। देखिए संघर्ष तो सदियों से चला आ रहा है, इस संघर्ष से ही ऊपर उठना है।
इसके लिए हमें अथक प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसके लिए पूरा समाज, एससी समाज, एसटी समाज और ओबीसी समाज को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जो आज की सरकारें हैं वो भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से इनका उत्थान हो, ये अच्छे जीवन जिए, उनका सामाजिक राजनीतिक स्तर अच्छा हो। तो ये सरकार, आज की सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है। सर, आज़ादी मिले हुए 70 साल बीत गए, लेकिन ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले समाज है, एक बहुजन समाज, वो आज तक अपने आप को ऊपर नहीं कर पाया शिक्षा के मामले में। शिक्षा के मामले में अभी मेरी बात कहूँ तो मैं गुजरात से आया हूँ। अभी गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है, उनकी नीयत ही अच्छी नहीं है। सब प्राइवेट कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, कॉलेज है, सब कर रहे हैं। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? उसके बाप के पास रोजगार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, और कैसे दलित समाज ऊपर आएगा? जब तक संविधान का पूरी तरह से यूज़ नहीं होगा, उसका संविधान लागू नहीं करेंगे, तब तक ये बीजेपी वाले ऐसा दावा क्यों करते हैं? हम दलितों के साथ ऐसा कैसे बोल सकते? सर, देश में संविधान ही तो चलता है, संविधान से तो देश चल रहा है। देखिए, संविधान के अंदर क्या है? दलितों को रोजगार देना है, दलितों को शिक्षा देना है। आज सब जगह पे प्राइवेट कर दिया, कहाँ पे रोजगार, कहाँ नाम? जब शिक्षा वो खुद ही नहीं लेंगे तो सरकार क्या करेगी? मेरी बात सुनिए आप सर, वो शिक्षा खुद क्यों नहीं लेते? उसके पास, जब उसके माँ बाप के पास रोजगार नहीं है, घर में खाना खाने का नहीं है, वो शिक्षक कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? आप समझ लो, मैं हूँ, मेरे फादर अगर छुटक मजदूरी कर रहे होते तो कुछ समय के बाद मेरे फादर मेरे को ऐसा बोलते, शिक्षा छोड़ दो, आप हमारे साथ लग जाओ, क्योंकि खाना नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को रोजगार देना चाहिए। रोजगार देगा दलितों को तो इनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी बात, सब सरकारी स्कूलें क्यों बंद कर रहे हो? सरकारी स्कूल, आज तक सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, मैं गुजरात में ग्रेजुएट होके आया हूँ, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। अभी हमारे बच्चे स्टैंडर्ड फर्स्ट में देखो, लाख रुपया फीस, किसके बच्चे पढ़ेंगे भाई? कहाँ से लाएंगे लाख रुपये? कौन सा दलित ये कर पाएगा? है 5-10% जो ये 70 साल के अंदर जिन्होंने नौकरी किया, जो लोग गवर्नमेंट में नौकरी कर पाए, संविधान का उपयोग हुआ, उनका बराबर ये लोग के बच्चे कुछ स्तर पे कुछ पढ़ पाए। लेकिन अभी अगली पीढ़ी क्या? अभी हमारे दलितों के अंदर जो बच्चे पढ़ने, सही में पढ़ने चाहते, पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे इसके लिए नहीं है कि इनके बाप के पास रोजगार नहीं है। माँ बेचारी जाएगी, बाप बेचारा जाएगा, कैसे पढ़ेगा, कहाँ खाएगा? 8वीं क्लास तक तो शिक्षा फ्री है ना। आप बोलते हो कितनी स्कूलें है? हमारे गुजरात में 6000 स्कूलें बंद कर दी सरकार, 7000 स्कूलें बंद कर दी। अच्छा, 13000 स्कूल के आसपास तो उसके वहाँ वर्गखंड ही नहीं है, ये पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। और 14000 स्कूल ऐसी है, 1 से 8 तक पढ़ाते, एक ही शिक्षक है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? शिक्षा देनी है, सरकारी प्राविधान से देनी है, संविधान से देनी है, ठीक से शिक्षक रखो, व्यवस्था दो तो बच्चा आएगा। मध्याह्न भोजन योजना चालू थी, मोदी साहब बोले बहुत अच्छा करके बंद कर दिया। कहाँ खाना देते हो भाई? वो खाना खाएगा, घर वाले भेजेंगे, चलो भाई बच्चा जाएगा, शिक्षा भी प्राप्त करेगा। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, फिर भी क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, सरकार तो बोल रही है कि वो नौकरियां दे रही है, इस बार बजट में भी लाखों नौकरियां निकाली हैं। देखिए मैडम, पहले तो सबसे पहले मैं एक बैंकर हूँ, और मैं, आप ये कह रहे हो 8वीं तक शिक्षक बता था, आप मुझे बताइए 8वीं पास करने के बाद कौन सी नौकरी आप किसी को चपरासी दे पाओगे? कहीं मिलती है? नहीं मिलती ना। आप प्राइवेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 8वीं पास आपको गेट में भी नहीं बढ़ने देगा। मैं गलत हूँ? नहीं, देखो आप नोट करो, कहीं भी जुडिशरी में कहीं SC/ST का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है? एक परिवार वही चला आ रहा है, वही सिलेक्शन जुडिशरी में करता है, ठीक है, जो सेकेंडली मेरा बेटा 3 साल से हाई क्वालिफाई है वो मेडिकल में। इस साल मैं आपको अभी टिकट नहीं लाया, अभी मुझे कलकत्ता जाना है। इस साल भी उसने कितनी बार ट्राई किया, क्या कहते हैं, आप गवर्नमेंट में मोर देन 90% जो है ना नंबर आएंगे तो आप गवर्नमेंट में ले पाओगे। आप आकाश में चले जाओ, कहीं चले जाओ, 3-3 लाख रुपए पर ईयर की जो है ना बच्चे की फीस लेते हैं वो, उसके पास भी कोई गारंटी नहीं होती। बच्चा अपनी सोर्स से करके, अगर वो ऑनलाइन करके क्लास करके अगर नंबर ले भी आता है, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ,
मैनेजमेंट सीट होती हैं, वो मैनेजमेंट सीट मैडम मोर देन करोड़ में बिकती है, मोर देन करोड़ में। आप हमारे SC/ST में करोड़ रुपए हमारे लिए, मैं तो चलो अगर आप ये कहते हैं लोन हो जाएगा, आप लोन के लिए भी आपको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी भी वो चाहिए गवर्नमेंट से अप्रूव चाहिए। हमारे पास रहने को झोपड़ी नहीं है, सिक्योरिटी कहाँ से लाके देंगे हम? बच्चा क्या करता है, सुसाइड करता है। मैंने बच्चे को कहा बेटा 3 साल हो गए, वो नर्वस हो गया, आप यकीन नहीं मारोगे खिड़की से लटक गया था वो। मैंने उसको समझाया बेटा ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बाबा साहब से सीख। आजकल सीरियल आप देख लो, बाबा साहब का एक मायना है जो सीरियल आ रहा है उसमें देख लो कितनी दिक्कतें करके उन्होंने, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है जो आज इतने। और हमें तो मैं बताता हूँ सर, ये रिजर्वेशन के नाम से हमारे साथ धोखा करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल। आप ये कह के चले जाओ अपने स्टेट में, आपको हो सकता है कहीं कुछ % आपको रिजर्वेशन का मिल रहा है बेनिफिट SC/ST का, आप दूसरे स्टेट में जा लो, आप जनरल कैटेगरी में आओगे, आपको सबसे नीचे स्तर पर रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप जितने भी कॉलेज हैं सारे पॉलिटिशियन के, सब बड़े बड़े शेयर के, वहाँ जो देख लेगा ना ऐसी कैंडिडेट है, चाहे भले उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, वो बिल्कुल साइड कर देगा उसे। मतलब रिजर्वेशन मिलने के बाद भी नहीं, भेदभाव हो रहा है। रिजर्वेशन तो नाम है मैडम, रिजर्वेशन के नाम से हमारे साथ धोखा है, वो धोखा है हमारे साथ, रिजर्वेशन तो है ही नहीं। एक बात बता दिया, रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना, गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना, इम्प्लीमेंट होगा तो रिजर्वेशन एजुकेशन सब मिलेगा। लेकिन क्या है कि गुजरात में तो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कर कसर के नाम से, तो भाई हमारे पास मनी क्राइसिस चल रहा है गुजरात गवर्नमेंट में, इसीलिए हम अभी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं करवाते। बैनर लगाते हैं 5,000 करोड़ के, उसमें क्राइसिस नहीं होते, मनी क्राइसिस। लेकिन रिजर्वेशन जो नौकरियां है, चाहे टीचर का हो कोई भी हो, अभी टीचर में 10,000 लोगों को 500 रुपया पर डे का किया गवर्नमेंट ने कि उनको 500 रुपया पर डे देंगे, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी उनके आदमी, तो किसको मिलेगा जॉब? 8,000 में मुझे काम करना है तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे जो पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर है वही मुझे देगा, तो उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है ना। रही बात स्कूल की बात, गाँव में स्कूल बंद हो गई, बराबर, ड्रॉप आउट रेशियो इतना बढ़ गया। पहले 10 बच्चे थे तो स्कूल खुलती थी, अब 30 बच्चे हैं तो स्कूल बंद कर देते। इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। स्कूलिंग सिस्टम की अगर बात की जाए मैडम, जैसे आप स्कूलिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का मात्र जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका परसेंटेज है 28% और 72% प्राइवेट है, चाहे कॉलेजेस ले लिए चाहे स्कूल से देख लिए, टोटली 72% वो पाए जाते हैं। तो सारे के सारे पॉलिटिशियन के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के, तो सिंपल सी बात है कि उसमें और गरीब तबके के बच्चे, ना तो उनके पास पैसा है ना उनके पास किसी टाइप का सपोर्ट है। और जैसा कि आपने एक बात और कहा कि 8वीं क्लास तक फ्री कर रहे हैं, 8वीं क्लास तक, जी बिल्कुल मैं आपकी बात को सही मानता हूँ, कट आउट करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि इस बात को अगर एक सिंपल से कांग्रेस की सरकार थी आज से 7 से 8 साल पहले दिल्ली सरकार, उन्होंने कांग्रेस सरकार ने एक पॉलिसी लेके आई थी कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्या होता था कि वो 9वीं क्लास में आए, टफ हुआ, पढ़ाई टफ हुई, बच्चा फेल हो जाता, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, बच्चा इनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। 70 to 80% बच्चे फेल हो जाते थे। और वो बच्चा एक बार फेल हो जाए तो दोबारा मैं चैलेंज करता हूँ कि दोबारा स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि पहली बात तो वो शर्म के मारे, और दूसरा एजुकेशन टफ हो जाने के कारण। तो ये तो फिर बच्चों के ऊपर बात हो गई ना, वो पढ़ते क्यों नहीं है जब भी तो फेल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पर, क्योंकि पहली बात किसी भी सरकार को इस पॉलिसी को मात्र 3rd क्लास तक अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी जड़ को खराब कर रहे हैं, आप एक तरीके से आप बेरोजगार पैदा कर रहे हैं, नौकर पैदा करना चाह रहे हैं, ड्राइवर पैदा करना चाह रहे हैं, सफाई कर्मचारी पैदा करना चाह रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब डायरेक्ट नहीं कहूँ, इवन पूरी दिल्ली नहीं, इवन पूरा ऑल ओवर इंडिया जो सरकारी स्कूल्स के जो में एक तरीके से सरकारी नौकर पैदा किए जा रहे हैं, सरकारी नहीं, एक तरीके से आपके ड्राइवर पैदा किए जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल को जानबूझ के सरकारें बढ़ावा इसलिए नहीं दे रही हैं। मैं तो आम आदमी पार्टी को इस बारे में अच्छा बोलूँगा कि सरकार कम से कम स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, जिससे वो एजुकेशन को फ्री करने की बात कर रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रही है। एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हर समाज, चाहे वो किसी समाज से हो, हर समाज को डेवलपमेंट हो सकता है। अगर उसकी एक पीढ़ी पढ़ गई तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आने वाली पीढ़ियां उसकी कभी गरीब नहीं होंगी मैडम, ये बात तो डन है। नेक्स्ट
ठीक है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो एजुकेशन है, जब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो बच्चे शिक्षा कहाँ से लें। अगर माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, 8वीं क्लास तक वो आराम से पढ़ लेगा, लेकिन उसके बाद तो पैसे देने पड़ेंगे। जब बेरोजगारी इतनी है, रोजगार नहीं है, तो किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं। मैम, आप किस लिए यहाँ पर आई हैं आज? मैं यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने आई हूँ, अपनी फैमिली वालों के साथ आई हूँ। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना किया है, हिंदू कोड बिल पास करवाया था, संविधान लिखा, उसमें महिलाओं के अधिकार दिए हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जयंती पर उन्हें नमन करें। अच्छा, आपको लगता है जो महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, इस जो अब दौर चल रहा है, इस वक्त वो सटीक बैठता है कि ठीक होता है कि जिस तरह से महिलाओं को उस टाइम पे अधिकार थे, तो अब भी जो अधिकार हैं वो मिल रहे हैं महिलाओं को? जी, अधिकार मिल रहे हैं, बहुत सी महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं। आज महिलाएं इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर सब बन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से मिल रही है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो महिलाएं आज इस तरह से जो आगे बढ़ रही हैं वो नहीं बढ़ पाती। लेकिन काफ़ी सारे घर हैं जहाँ पे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। शिक्षा से वंचित है वो लोग। अगर उनके घर में शिक्षा होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, और जिस घर में एक महिला शिक्षित होती है वो पूरा घर और उसके आगे की पीढ़ियाँ भी शिक्षित होती है। अगर महिला शिक्षित नहीं है तो घर में कोई भी शिक्षित नहीं है। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? मैं नैन्सी हूँ, 12th में पढ़ती हूँ। अच्छा, कहाँ से आई? मैं नोएडा से आई हूँ। बाबा साहब की जयंती के लिए नोएडा से? जी, नोएडा से आई हूँ। तो देख सकते हैं आप, में सीधा सीधा सिर्फ सब लोगों का यही कहना है कि अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसी सब चीज़ों को लेकर जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, लोगों की प्रेरणा है। यहाँ पर एक पूरा मेला लगाया गया है, पूरे स्टॉल लगाए गए हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उन सबको अपनाने के लिए, ताकि शिक्षा में और अपने अधिकारों को आगे बढ़ा सकें और जो समाज है उसमें एक गर्व के साथ अपने ओहदे के साथ जी सके। मैं फ़हीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।